धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर के अंदर दो संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले बताया गया कि किसी धारदार हथियार से या तलवार से काटकर उनकी हत्या की गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि किसी डंडे से पीट कर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या है उनकी हत्या से जुड़े हुए ऐसे ही और पहलू, और प्रशासन और पुलिस की भूमिका के अलावा मीडिया की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है? जो मीडिया पालघर पर चीख चीख कर बातें कर रहा था, वो इस खबर पर इतना मौन, इतना खामोश क्यों है? और इसके अलावा मैनपुरी में भी एक साधु पर, एक संत पर मंदिर में हमला हुआ है, तो मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? 4 से 5 पहलुओं में पूरे मामले को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक देख रहे हैं तो या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से पे मुझे लगता है कि आपके सामने मुझे कुछ सवाल एक पत्रकार की हैसियत से रखना चाहिए। इस हत्याकांड के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका अभी तक जवाब सामने नहीं आ रहा है। हालांकि खबर को दबाने और छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि साधुओं के हत्याकांड के बाद जो सवाल हैं वो क्यों दबाए और छुपाए जा रहे हैं? क्या क्या वो सवाल हो सकते हैं और क्या उन पे आपको ध्यान देना चाहिए और क्या उन सवाल का जवाब आपको आना चाहिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कैसे एक अकेला शख्स 2 साधुओं की हत्या कर सकता है? आपको थोड़ा अचंभा नहीं हो रहा है, अचरज नहीं हो रहा है, आपको हैरानी नहीं हो रही है? मान लीजिए अगर एक साधु पे हमला हुआ होगा तो उसकी चीख निकली होगी, दूसरा साधु जो बगल में उसी के साथ सो रहा था वो जाग सकता था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता था, या हमलावर पे वार करके अपने पहले घायल हो चुके साधु को बचा सकता था, लेकिन दोनों को मार डाला, एक ही शख्स ने मार डाला। क्या ये मुमकिन है? तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये अकेला था या इसके साथ और भी लोग इस वारदात में शामिल थे? इसका जवाब आना चाहिए। और ये भी बताया जाना चाहिए कि क्यों साधुओं की आंख नहीं खुली पाई है, क्यों उनकी चीख नहीं निकल पाई है। ये भी बताया जाए कि घटना के समय क्या मंदिर में सिर्फ दोनों साधु अकेले थे या और भी कोई सेवादार वहाँ पे था? बताया जा रहा है ये मंदिर गांव से 200 मीटर की दूरी पर जंगल से में है और ये दोनों साधु ही वहाँ पे थे, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि इन साधुओं के अलावा भी कोई सेवादार वहाँ पे था। ये बताया जाए कि हत्या करने से पहले क्या इन साधुओं को किसी तरीके से बेहोश किया गया था? बेहोश किया गया था तो कैसे किया गया था, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। अगर इनको खाना खिला के बेहोश किया गया था तो क्या इन्होंने खुद वो खाना पकाया था और इनका खाने में किसने बेहोशी मिलाई थी, या इनको कोई ऐसी चीज़ पिला दी गई थी जिससे ये बेहोश हो गए थे और जब इन पे हमला किया गया तो इनकी चीखें नहीं निकल पाई, ना ही इनकी चीख बगल वाला सुन पाया, ना ही दूर दराज तक इनकी चीखों की आवाज़ जा पाई। क्या इन्होंने किसी तरीके का कोई नशा किया था? वैसे बता दें आपको, शराब के नशे के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी और तरीके का नशा, जैसे अफीम का नशा हो, भांग का नशा हो, ये आ नहीं पाते हैं क्योंकि ये सूखे नशे माने जाते हैं। जो शराब वाला नशा होता है या कोई और जहर देने वाला नशा होता है उसका पता चल जाता है, लेकिन इस नशे का नहीं पता चलता। लेकिन ये सवाल तो है ना कि आखिर ये क्यों नहीं चीख पाए? क्या इनको पहले बेहोश कर दिया गया, बाद में वारदात को अंजाम दिया गया? क्या इस मंदिर पर कब्जे को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद है? क्योंकि आपको पता है मंदिर हो, मस्जिद हो, यहाँ आजकल गुरुद्वारे या बहुत सारी चीज़ हैं, उनमें विवाद चलते रहते हैं कि यहाँ का मैं मठाधीश बनूंगा, यहाँ का मैं महंत बनूंगा, ये मेरा कब्जा होगा, इस मदरसे में मेरा कब्जा होगा। क्या ऐसा कोई विवाद था? क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई थी जिसमें मृतकों का किसी और से झगड़ा हुआ हो इस बात को लेके, मंदिर पे मालिकाना कब्जे को लेकर? क्योंकि चंदे का भी मामला हो सकता है, ज़मीन का भी मामला हो सकता है, मंदिर का भी मामला हो सकता है। ये चीज़ साफ होनी चाहिए। और क्या इन साधुओं की पीछे से कोई रंजिश थी जो इस शख्स के ज़रिए अंजाम दिलवाई गई? पीछे से रंजिश का मतलब समझ लीजिए, जो बड़े साधु हैं वो रहने वाले हैं अलीगढ़ के और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे थे, जिनका नाम बताया जा रहा है जगन दास, उम्र करीब 55 साल है, जबकि दूसरा साधु जो है जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है वो यहीं बुलंदशहर का रहने वाला था, उसका नाम सेवादास बताया जा रहा है। तो क्या सेवादास की कोई पुरानी दुश्मनी थी या जगन दास की कोई पुरानी दुश्मनी थी? वहाँ से कोई चीज़ निकल के आनी चाहिए। या इन दोनों में से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसका इस्तेमाल किया गया है?
जो मुरारी है उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन और कुछ सवाल हैं, थोड़ा उन पर गौर कर लेते हैं। क्या कभी किसी ने किसी भी तरह की कोई बात को लेकर इन साधुओं से विवाद हुआ, वो एप्लीकेशन थाने पहुंची हो, उस पर गौर किया जाना चाहिए। क्या इन साधुओं से किसी और को दिक्कत थी, या इन साधुओं ने कभी किसी और की शिकायत की थी मुरारी के अलावा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर जवाब नहीं आ रहे हैं, उन पर जवाब आए, स्थिति क्लियर हो कि क्या ये एक शख्स द्वारा दी गई अंजाम वारदात है या इसके पीछे और भी कोई सोची समझी सोच काम कर रही है। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। उसे मानसिक बीमार बताया जा रहा है, उसे नशेड़ी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुरारी उर्फ राजू जो है वो नशे की हालत में था, उसने ज़्यादा नशा कर रखा था। मंगलवार की सुबह उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन देर शाम तक उसका नशा नहीं उतरा था। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि प्रभु की इच्छा थी, कर दी उनकी हत्या। ये तमाम तरीके की ऐसी वो बात बोल रहा था पुलिस कस्टडी में। हालांकि पुलिस ने उसको मीडिया के सामने पेश नहीं किया, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इतने जघन्य मामले में पुलिस उसकी मीडिया के सामने क्वेश्चनिंग कराए, उससे सवाल जवाब करवाए, पता चले कि आखिर उसने किस तरीके का ऐसा नशा किया था जो नशा उस पर उतरा ही नहीं। और अगर वो इतने नशे में था तो उसने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया, और क्या उसने वारदात को अंजाम देने के बाद ज़्यादा नशा कर लिया क्योंकि वो भाग भी नहीं पाया। और एक चीज़ यहाँ पे ये साफ होनी चाहिए उससे पूछताछ करके कि क्या उसको मानसिक बीमार और नशेड़ी बताकर कुछ लोगों ने गेम करने की कोशिश की। कहा कि पालघर वाला मामला गर्म है देश के अंदर। इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हो जाए तो क्या बवाल होगा। सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर ये ना पकड़ा जाता तो क्या हालात होते आज भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम जगह पर। कल्पना करके सोचिएगा, साधुओं की हत्या के बाद किस तरीके का नंगा नाच सड़कों पे हो रहा हो। तो क्या है, किसी ने इससे सोचे समझे तरीके से कराया है, लेकिन इसने नशा ज़्यादा कर लिया जिस कारण ये मौके से भाग नहीं पाया और लोगों ने इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। या उस मालिक का करम कहें कि ये सब हो गया और जो साजिश थी वो पूरी तरीके से अंजाम नहीं दी गई, हत्या तो कर दी गई। तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसको सिर्फ मानसिक रोगी, मानसिक बीमार बताकर या इसको एक नशेड़ी बताकर इन सवालों पर पर्दा डाल दिया जाना चाहिए, या इन सवालों के पीछे जो और चीज़ें उभर के आ रही हैं वो सामने आनी चाहिए कि क्या पता किसी ने इसकी आड़ लेकर साधुओं से अपनी दुश्मनी निकाली हो, या दंगे भड़काने के लिए इसके ज़रिए साधुओं की हत्या कराई हो। लेकिन वो हत्या कराने में तो कामयाब हो गए, पर ये मौके से नहीं भाग पाया, इसलिए उनकी जो योजना है, उनका जो साजिश है वो काफूर हो गया। और नशे का जो सामान है, जिस वक्त लॉकडाउन लागू है तो इनके पास नशे का सामान कहाँ से आ रहा था, जैसे बता रही है पुलिस और प्रशासन कि इसने भांग पी रखी थी। अब यहाँ से खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और मीडिया पे बात करते हैं। पालघर पर चीखने वाला मीडिया क्यों है खामोश? एक एक करके कुछ मीडिया की बात कर लेते हैं। जैसे ना किसी ने संविधान की शपथ खाकर इन साधुओं के बारे में बात की, मैंने सारा सर्च किया। ना किसी ने सीधा सवाल पूछकर इन साधुओं की हत्या पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। ना किसी ने दंगल में अपना दम दिखाने की कोशिश की और अपना मज़ा ले लेके बात करने की कोशिश की। जैसे वो कहते हैं, उनका ऐड भी देखिएगा, मज़ा आया ना आज के दंगल में। ना किसी ने हल्ला बोल किया इस पूरे मुद्दे पर, और ना किसी ने डीएनए के अंदर इस खबर पे एनालिसिस करने की कोशिश की। यही नहीं, आर पार के सूरमा भोपाली जो हैं, उन्होंने आर पार में इस पर कोई बात नहीं की। सिर्फ एक बात हुई, वो हुई जी न्यूज़ के ताल ठोके में। लेकिन ताल ठोके में भी इनकी हत्या पे बात कम की जा रही है। बात इस मुद्दे पे की जा रही है कि पालघर पे खामोश रहने वाले लोग अब क्यों चीख रहे हैं, अब क्यों आदित्यनाथ योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या दोगलापंती है, क्या हिपोक्रेसी है। आप उस एंकर की ज़बानी सुन लीजिए, फिर उसके कुछ बोल बचनों पर बात करेंगे। दोहरे मापदंड होना, दोगला होना, हिपोक्रेसी किसे कहते हैं, ये आज मैं ताल ठोक के आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हिपोक्रेट गैंग, जो हिपोक्रेसी होती है, जो दोहरे मापदंड होते हैं, उसको कैसे समझाया जाता है। आज से 13 दिन पहले आपको पता है, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की उन्मादी भीड़ ने पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग हुई थी, और आपको यह भी पता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकुलर गैंग बिल में छिप गया, सन्नाटा, खामोशी, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग पर। ठीक पालघर, महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार। अब आज खबर आई कि यूपी में एक नशेड़ी चिमटा चोर ने, मतलब ये आपराधिक वारदात थी, 2 संतों की हत्या कर दी। चिमटा चोर 13 दिन बाद। अब आप यूटर्न देखिए, अचानक से देखिए,
13 दिन बाद अचानक से ये सेकुलर गैंग बिल से बाहर निकल आया और योगी से इस्तीफे की मांग करने लगा। मतलब पालघर में संतों की हत्या पर मौन व्रत धारण करने वाली गैंग को आज बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों, कभी सोचा आपने? मतलब पालघर पर चुप्पी और बुलंदशहर पर गुस्सा। एंकर के बोल वचन अगर आपने ध्यान से सुने हो तो एक चीज आपकी नजर में आई होगी, वो बार बार बोल रहा है कि 13 दिन। अब देखिए 27 तारीख की रात घटना हुई है, 28 तारीख को वो इस पर डिबेट कर रहा है, और पालघर वाली घटना कब हुई है जी? 16 अप्रैल की रात। तो क्या 16 से 27 तारीख के बीच 13 दिन हो जाते हैं? या ये वो पत्रकार हैं कि जिन्हें स्क्रिप्ट में जो लिख के दे दिया जाता है वही पढ़ लेते हैं, और ये वही पत्रकार हैं जिन्हें तेल लगाना पढ़ देते हैं तेलंगाना को। ये वही पत्रकार हैं जैसा कि आमिर खान ने अपनी फिल्म 3 इडियट्स में दिखाया कि वो चमत्कार को बलात्कार पढ़ने लग जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो बलात्कार पढ़ रहा है। तो इनके स्टैंडर्ड पे इस पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीख चीख के चिल्लाने का इनका स्टाइल ज़रूर है। अब यहाँ मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ बुलंदशहर के डीएम की। कमाल की तस्वीर है साहब, उस पर बड़ा गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, बोल बचनों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल बचनों पर बात करेंगे। देखिए, चिमटे की बात आ रही है, लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया, अभी भी पूरी तरह नशे में धुत था। और नशे में धुत व्यक्ति जो ये बता रहा हो कि भगवान की इच्छा थी, तो फिर वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो वजह आएगी। अभी तो इसने यही बताया कि भगवान की इच्छा थी, इनका आपसी कोई ऐसा रहे। आपने सुना डीएम महोदय को, वो बता रहे हैं इंटरव्यू लिया है। अब बताइए ये डीएम है यानी कि जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या पत्रकार हो गए, और इंटरव्यू में उसने कहा कि भगवान की इच्छा थी, ये सब मैंने कर दिया, ऐसे करके वो बता रहे। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। बताइए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये हाल है, या यूं कहें कि आदित्यनाथ योगी ने जैसे फटकार लगाई और कहा मौके पे पहुंची एसएसपी और डीएम और मुझे बताइए क्या है पूरा मामला, तो ये बेचारे बौखलाए बौखलाए भागे भागे गए, और जो मुंह से निकल रहा है वो वही निकल रहा है। क्या करें, फटकार के बाद इन IAS IPS का कुछ हाल ऐसा ही हो जाता है। अपना विवेक शायद इन लोगों का काम करना उसी दिन बंद कर देता है जब ये पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी महकमे में दाखिल हो जाते हैं, वरना इसके अलावा जब ये प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, आप इनको देखिए, इनका काम करने का तरीका, इनका अंदाज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ राजपूत यानी कि जिसका राज उसके पूत बनकर रह जाते हैं, सिर्फ शो पीस नाम के होते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में IAS वहाँ से आता था और अंग्रेज़ों के ज़माने में IPS वहाँ से आता था, वैसे ही ये AC के रूप में बैठ के और बस अपने आप को अधिकारी मानते रहते हैं और जी सर करते रहते हैं। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। बुलंदशहर के बाद मैनपुरी के मंदिर में भी एक बाबा पर हमला हुआ है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकारों को जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जंगल राज चल रहा है, कहीं पर भी किसी तरीके की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है, वो बेहतर होता कि इन बाबाओं की हत्या के बाद जागता, इन साधुओं की हत्या के बाद जागता। लेकिन वो नहीं जागा, तो नहीं जागेगा तो भैया जंगल राज तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि जब आप सिस्टमेटिकली ढंग से सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो ना मीडिया पुलिस जागेगी और ना ही सरकार जाग पाएगी। मैनपुरी का एक थाना पड़ता है जिसको बिछुआ थाना के नाम से जानते हैं। बिछुआ थाना का गांव है साड़ा। स्क्रीन पे मैं आपकी खबर रख रहा हूँ, अमर उजाला में भी और कई और अखबारों में ये खबर छपी है। साड़ा गांव पड़ता है। यहाँ के जो है पास में एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर को बाबा लालपुरी साधु मंदिर के नाम से जाना जाता है। कल सुबह की बात है, यानी कि सोमवार की सुबह तो बुलंदशहर में हो गई हत्या, मंगलवार की सुबह सब जगह खबर वो ब्रेक हो गई। फिर भी देखिए किस तरीके की वारदात हो रही है। यहाँ के महंत हैं शंभू गिरी महाराज। वो पूजा अर्चना करने के बाद बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह मंदिर से सटे हुए आश्रम में ही बैठे हुए थे, तभी जरामई गांव का एक शख्स आया या उसके साथ कुछ और साथी उसके आए। अखबार में अलग अलग चीज़ लिखी है, कोई एक शख्स बता रहा है, कोई आके कई शख्स बता रहा है, और आके पहले बाबा के साथ अभद्रता करने लगा, गाली गलौज करने लगा और उसके बाद बाबा पे हमला कर दिया। पुलिस द्वारा साधु को यानी कि संत को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक शख्स ने तहरीर दी है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। आरोपी भी धर्म विशेष का ही बताया जा रहा है जो जरामई का रहने वाला है और बाबा से उसका कोई विवाद है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थानेदार से इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन भाई उत्तर प्रदेश का थानेदार है। एक कहावत आपने सुनी है कभी? एक बुजुर्ग महिला के पास एक IPS ऑफिस यानी कि एक ज़िले के SP पहुँचे और उन्होंने जाके उससे सलाम दुआ की और उसे कहा कि अम्मा कभी कोई काम हो तो बताना। वो अम्मा बड़ी खुश हुई और सिर पे हाथ रखते हुए उस SP के बोली, जा बेटा भगवान तुझे दरोगा बना दे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में दरोगा है ना, यानी कि थानेदार है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके सामने IPS भी कोई नहीं है, ये फ़ोन नहीं उठाएगा साहब,
ये तो कमाल का अफसर होता है, यही सब कुछ चलाता है, ये जो चाहे वो कर दे। ऐसी में रूम में बैठे हुए अफसर का तो ये रात दिन कुछ भी बना सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।